जब एक शायर अपने इंटरव्यू में कहता है कि दुखी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, तब उसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है। अब और कितनी मोहब्बतें तुम्हें चाहिए फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख लिए, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख लिए। गज़ल गायक मेहदी हसन की आवाज़ में मशहूर गज़ल आप सभी ने सुनी होगी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हुई कि एक बार फराज साहब ने खुद कहा कि मेहदी साहब ने इस गज़ल को इतनी अच्छी तरह गाया है कि यह गज़ल अब उनकी ही हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ अहमद फ़राज साहब की। अहमद फ़राज का जन्म 12 जनवरी 1931 को पाकिस्तान के कोहाट इलाके में हुआ। असल में उनका नाम सईद अहमद शाह था, अदबी नाम फराज है। फराज साहब की शिक्षा दीक्षा पेशावर में हुई। फैज़ अहमद फैज़ के बाद अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई दूसरा नाम उर्दू शायरी में आता है तो वो है अहमद फ़राज। बल्कि यूँ कहें कि फैज़ के मुकाबले फ़राज की लेखनी आसान थी और उनकी शोहरत रोमांटिक शायर की हैसियत से बेशुमार है। वह पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में सबके दिलों पर राज करने वाले शायर हैं। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं, फराज साहब का शेर है। अहमद फराज अपने युग के सच्चे फनकार थे। सच्चाई और बेबाकी उनके रचनात्मक स्वभाव का मूल तत्व है। करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गज़ल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे। मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे। फराज साहब जितने लोकप्रिय अपने वतन और बाहर की दुनिया में रहे, उतने ही लोकप्रिय वह भारत में भी थे। वह इसे अपना दूसरा घर भी बताते थे। भारत के किसी भी बड़े मुशायरे में फराज साहब की शिरकत ज़रूरी समझी जाती थी। उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत और राग रागनी की नहीं थी, बल्कि समसामयिक घटनाओं और सियासत पर तीखी टिप्पणी भी होती थी। उनकी एक मशहूर नज़्म है, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफ़र कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। इसलिए फराज साहब की तुलना इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे बड़े शायरों से की गई है। अहमद फराज खुद फैज़ साहब से बहुत मुतासिर थे और उन्हीं की तरह जेल भी गए। जब जनरल ज़ियाउल हक के मिलिट्री रूल के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, पहले जेल फिर लगभग 6 सालों तक देश से बाहर रहे। फराज साहब एक जगह फरमाते हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, दिल ने हर बार कहा आग पर आई ले ले। दिल ने हर बार कहा आग पर आई ले ले। दरअसल उन्होंने एक मुशायरे के स्टेज से अपनी विवादास्पद नज़्म पेशावर कातिलों पढ़ दी थी। फराज साहब उस समय भुट्टो की बनाई हुई एकेडमी ऑफ लेटर्स के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। इस नज़्म ने पाकिस्तानी फ़ौज के तन बदन में आग लगा दी थी। अगले ही रोज़ फराज को फ़ौज के लोगों ने उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया।
जनरल जियाउल हक के शासन को सख्त निशाना बनाने के नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह कई साल तक कनाडा और यूरोप में निर्वासन की पीड़ा झेलते रहे। उन्हें 2004 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान हिलाल-ए इम्तियाज़ दिया गया, जिसे उन्होंने बाद में विरोध प्रकट करते हुए वापस कर दिया था। अहमद फराज ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान में विरोध की कविता दम तोड़ चुकी है, लेकिन जनता का विरोध जारी है। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान सरकार को वापस लौटा दिया, मगर फिर भी शायरी में अब वह विरोध देखने में नहीं आता है। फराज साहब की शायरी में तन्हाई और दर्द की शिद्दत मिलती है। वो कहते हैं, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हार जाने का हौसला है मुझे। याद आई है तो फिर टूट के याद आई है, कोई गुजरी हुई मंजिल कोई भूली हुई दोस्त। याद आई है तो फिर टूट के याद आई है, कोई गुजरी हुई मंजिल कोई भूली हुई दोस्त। फराज साहब की शायरी जिन दो मूल भावनाओं, रवैयों और तेवरों से मिलकर तैयार होती है, वह है प्रतिरोध और हस्तक्षेप। रोमांटिसिज्म भी है। उनकी शायरी से एक रूहानी, एक नियो क्लासिकल, एक आधुनिक और एक बागी शायर की तस्वीर बनती है। उन्होंने इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़े ऐसे बारीक एहसास और भावनाओं को शायरी की ज़बान दी है जो अरसे पहले तक अनछुए थे। शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। और एक शेर है कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुशायरों में जितनी मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ फराज को सुना गया है, उतना शायद ही किसी और शायर को सुना गया हो। फराज साहब की कबूलियत हर सतह पर हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।